महोदय, विगत एक दशक में हमारे देश भारत में जिस प्रकार से हिंदू धर्म से जुड़े हुए क्रियाकलापों का प्रचलन बढ़ा है, चाहे वो जय श्री राम का नारा हो, चाहे कोरोना काल में ताली थाली बजाने और दिए जलाने की बात हो, चाहे राम मंदिर निर्माण की बात हो, चाहे जनमानस का धर्म के नाम पर धर्म के मुद्दे पर सक्रिय होने की बात हो, और वर्तमान सरकार के हिंदू धर्म के प्रति अपनाए हुए रवैये से लोग ये अंदाज लगाने लगते हैं, लोग ये कल्पना करने लगे हैं कि भारत जो देश है वो एक हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है। महोदय, मैं अपने तमाम तर्कों से उन सभी का चित्र स्पष्ट करना चाहूंगा। इतिहास के पन्नों में झांकने पर पता चलता है कि हमने किस प्रकार अकबर को एक विलेन बनाकर छोड़ दिया, लेकिन मैंने किसी भी देशभक्त को टोडरमल व मान सिंह को गलत कहते हुए नहीं सुना, जबकि वो उसकी वित्त मंत्री और सेनापति थे। लेकिन कोई उनको गलत नहीं कहता है क्योंकि वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। आज देश में प्रत्येक मुगल के नाम से बने हुए स्थलों का पुनः नामकरण हो रहा है, किंतु कोई भी कलकत्ता की विक्टोरिया मेमोरियल का नाम नहीं बदलना चाहता, क्योंकि वो एक मुस्लिम के नाम पर नहीं है, वो एक अंग्रेज के नाम पर है। महोदय, हिंदू राष्ट्र बनने की ये जो बात है ये मात्र एक कल्पना है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो संविधान मिटेगा और बिना संविधान के देश नहीं चल सकता। मैंने एक वर्ष पहले एक कविता लिखी थी जो राज्य स्त्री विजेता कविता में शामिल हुई थी। उसकी पंक्तियां हैं कि संविधान मिटाने का कुप्रयास हो रहा है और दुष्टों के द्वारा आदमी का नाश हो रहा है। अब मेरे कुछ जो पक्ष के साथी हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सिलेबस पढ़ के आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि 42वां संविधान संशोधन हुआ और वहां पर पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया। अब हम वहां फिर से संविधान संशोधन करेंगे और पंथ निरपेक्ष की जगह हिंदू राष्ट्र जोड़ देंगे। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात कही है कि पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में पहले से ये बात कही गई थी कि विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता है। पंथ निरपेक्ष शब्द सिर्फ इसके स्पष्टीकरण हेतु वहां जोड़ा गया था, कोई छेड़छाड़ या संशोधन नहीं हुआ था। और मैं उनको, जो मेरे कुछ विपक्षी साथी जो मेरे विपक्ष में बोलते हैं, यहाँ सदन की राय में पक्ष में बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र सबका साथ सबका विकास। तो मैं इन्हें पूछना चाहूंगा कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो दलितों को, पिछड़ों को, माइनॉरिटीज को वो सभी अधिकार मिलेंगे जो मिलने चाहिए, और अगर नहीं मिलेंगे तो क्या फिर से वर्ण व्यवस्था संचालित होगी? यह देश के जो अल्पसंख्यक है उनकी हालत पाकिस्तान की हिंदुओं जैसी होगी? बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनने की बात मात्र एक मिथ्या है, मात्र एक कल्पना है। महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक संविधान पुनर्विचार समिति बनाई थी, किंतु बढ़ते हुए विद्रोह को देखते हुए तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि सेक्युलरिज्म हमारे संविधान में नहीं, हमारी प्रस्तावना में ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति में है, हम इसे नहीं छोड़ सकते। देश के पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा था कि सेक्युलरिज्म हमारे डीएनए में है, हम इससे अलग हो ही नहीं सकते, हम इसके बिना जीवित ही नहीं है। महोदय, सरकारें मात्र लोगों को उनके जो वास्तविक मुद्दे हैं उनसे भटकाना चाहती है, ताकि लोगों को धर्म के नाम पर आपस में लड़ाकर उसकी आग में, उस नफरत की आग में अपनी राजनीति की रोटी को पका सके। मेरी स्वरचित कविता की कुछ पंक्तियां हैं कि सारे मुखिया धर्म के दंगों में ये लीन रहे हैं और भूखे बच्चे कचरे में से खाना पीन रहे हैं।